हेलो एवरीवन, आंगनवाड़ी से जुड़ी लेटेस्ट खबरों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक अंकेक्षण पंजी कैसे लिखें। यदि आप लोगों को आपके कार्यालय द्वारा इस प्रकार से सामाजिक अंकेक्षण की कोई भी पंजी उपलब्ध कराई गई हो, जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि इस प्रकार से जैसे ये छात्र उपस्थिति पंजी है, उसी तरह से मेरी बहुत सारी बहनों के द्वारा मुझे पता चला है कि उन्हें सामाजिक अंकेक्षण की पंजी उपलब्ध कराई गई है। यदि सामाजिक अंकेक्षण की पंजी आप लोगों को उपलब्ध कराई गई है तो उसमें यह जो प्रोसीडिंग है वगैरह पहले से दर्शाया होगा। आप लोगों को उसमें कुछ नहीं करना है, केवल पत्रांक, दिनांक, अपने केंद्र का नाम और दिन और तारीख डाल देना है। यदि नहीं उपलब्ध कराई गई है तो आप लोग क्या करिएगा, मेरी तरह इस प्रकार से एक सादा रजिस्टर ले लीजिए और इसमें आप लोग सामाजिक अंकेक्षण पंजी लिखना शुरू करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आंगनवाड़ी कन्या व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि सभी बहनों के पास यह यूजफुल वीडियो पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सामाजिक अंकेक्षण, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि अपने पंजी में सबसे ऊपर में लिख देना है सामाजिक अंकेक्षण। साथ ही साथ आप यहाँ पे जो है कि महीनों का नाम भी डाल दीजिए, जैसे कि जुलाई 2024। आप लोगों को पता है कि सामाजिक अंकेक्षण का बैठक जून में 20 तारीख को होने वाला था, लेकिन भीषण गर्मी के कारण क्या किया गया है कि इसे जुलाई में कर दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कि जुलाई में क्या कुछ किया गया है और क्या कैसे करना है इस बैठक को। सबसे पहले तो देख लीजिए आप लोग कि आज दिनांक 20/7/2024 को समय 12 बजे से आंगनबाड़ी केंद्र छोटी बिनही केंद्र संख्या 27, यहाँ पे तारीख वही रहेगा, समय वही रहेगा, बस आप लोगों को अपने केंद्र का नाम और केंद्र संख्या बदल देना है। पंचायत आप लोगों को बदल देना है। सामाजिक अंकेक्षण की मार्गदर्शिका निदेशालय के पत्रांक 2688 ये भी वही रहेगा, क्योंकि आप लोगों को मैं बताऊं कि यह जो पत्रांक है सभी सेविका बहनों को यही भरना है। वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में सामाजिक अंकेक्षण के उपस्थित सदस्यों में से सर्वसम्मति से वार्ड सदस्य, यहाँ पे आप लोगों को अपने वार्ड सदस्य का नाम लिख लेना है, को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। यानी कि इस बैठक का जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होगा, तो आपके गांव के वार्ड सदस्य होंगे। वार्ड सदस्य की बैठक में अनिवार्य है, हर हाल में वार्ड सदस्य को आप लोग बुला कर लाइए। यदि वार्ड सदस्य उपस्थित नहीं है तो उस स्थिति में आप लोग पूरा प्रयास करिए कि वहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जैसे कि मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक है, देखिए, जिसमें निम्नलिखित अध्यक्ष, सदस्य एवं अन्य लाभार्थी महिला शामिल हैं। तो आइए मैं आप लोगों को दिखाऊं कि कौन कौन से अन्य लाभार्थी और अन्य सदस्य लोगों को शामिल करना है। पहले नंबर पे वार्ड सदस्य, सबसे पहले आप यहाँ लिख दीजिएगा वार्ड सदस्य, बगल में लिख लीजिएगा वार्ड सदस्य का नाम और उसके बगल में उनका हस्ताक्षर हो जाएगा। पंचायत सेवक या विकास मित्र दोनों आ जाए तो बहुत अच्छा, दोनों में से कोई एक भी आ जाए तो विकास मित्र का यहाँ नाम लिख दीजिएगा और यहाँ पे उनका हस्ताक्षर। योग्य महिला लाभार्थी, रोटेशन के अनुसार जो कम से कम 7वां उत्तीर्ण हो, ऐसी 2 महिला सदस्य, एक सदस्य 2, यहाँ पे नाम लिखेंगे, यहाँ पे उनका हस्ताक्षर ले लेंगे। साथ ही साथ आशा या एएनएम, यदि दोनों उपस्थित हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो प्रयास करेंगे कम से कम आशा हमारी लोकल होती है उन्हें बुलाने के लिए, क्योंकि एएनएम को आप लोगों को पता है कि उन्हें टीकाकरण होता है, उनका पहले से रोटेशन तय रहता है, तो बहुत कम ही जगहों पर एएनएम उपस्थित हो पाती हैं। समुदाय आधारित संस्था, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, यानी कि कोई भी समुदाय आधारित संस्था हो, स्वयं सहायता के समूह के सदस्य हो, उनमें से जो है कि एक सदस्य को बुलाना है और यहाँ पे उनका नाम और यहाँ पे हस्ताक्षर। उसके बाद से देखिए, समुदाय में जो शिक्षण का कार्य करते हैं, शिक्षण कार्य करने वाले रिटायर्ड शिक्षक हों, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मी हो, या जो है कि जो अभी सेवा में है, यानी कि जो शिक्षक अभी पढ़ा रहे हैं, तो उनको भी बुलाना है। इसके साथ ही साथ देखिए, केंद्र में बच्चों के अभिभावक, यानी कि कुल मिलाकर के 4 होने चाहिए, एक शिक्षक, एक सेवानिवृत्त कर्मी, एक महिला लाभार्थी और महिला लाभार्थी में एक और हो सकते हैं। तो ये चारों का नाम यहाँ पे हस्ताक्षर ले लेंगे। उसके बाद से देखिए आप लोग, किशोरी सखी सबला कार्यक्रम के तहत यदि कोई हो, तो आप लोगों को पता है कि किशोरी जो है, हम लोग पहले सबला कार्यक्रम चलता था, वह पूरी तरह से बंद हो गया है, लेकिन उसमें हमें सखी लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें अपने किशोरी बालिका पे ध्यान देना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोग अपनी किशोरी बालिका को जो भी पोषण परामर्श देना रहता है अवश्य देते हैं, और हमारी किशोरियाँ भी जो है बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पर छोड़ने आती हैं, उन्हें हमें पहले से सूचना देना है, वो अवश्य आएंगी। उसके साथ ही साथ देखिए आप लोग की अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 2 सदस्य, जिसमें कम से कम 1 महिला हो। तो प्रयास रहेगा कि हम लोग जो है महिलाओं के बीच में काम करते हैं, तो यदि अच्छी महिलाएं हैं, समझदार महिलाएं हैं, यदि संपूर्ण महिला भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 1 महिला तो अनिवार्य है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लोगों का नाम लिखेंगे, यहाँ पे हस्ताक्षर लेंगे। उसके बाद से जो है कि महिला पर्यवेक्षिका, यदि आपकी महिला पर्यवेक्षिका विजिट करने आती हैं तो यहाँ पे उनका नाम लिख करके आप उनसे सिग्नेचर ले लीजिएगा। यदि विजिट करने नहीं भी आती हैं तो भी यहाँ पे आप उनका नाम लिख दीजिएगा। आपकी सेक्टर की जो एलएस होंगी और बगल में वो आएंगी तो सिग्नेचर करेंगी, नहीं आएंगी तो जगह खाली रहेगा। आंगनबाड़ी सेविका, जो कि आप सचिव हैं, यहाँ पे क्या करिएगा, आप आंगनबाड़ी सेविका का यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा और यहाँ बगल में अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा। तो ये तो हो गया आप लोगों का जो पंजी तैयार हो रहा है उसका प्रोफार्मा। ठीक है,
अब बढ़ते हैं मेन मुद्दा पे, मेन टॉपिक पे। हमारी बहुत सारी बहनें कंफ्यूज रहती हैं कि दीदी अब हम आगे क्या करें, कैसे करें। तो देखिए, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप लोगों के पास पंजी है, पंजी में बहुत कम इधर नीचे में थोड़ा सा जगह दिया रह रहा है और पीछे में एक पेज जगह दे रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमारी सामाजिक अंकेक्षण आप लोगों को पता है कि प्रत्येक 6 महीने पे होती है। तो इन 6 महीनों के बीच में आंगनबाड़ी केंद्रों की योजनाएं, आंगनबाड़ी केंद्रों से मिलने वाले लाभ, आंगनबाड़ी केंद्रों पर सेविका सहायिका के कार्यों की समीक्षा, आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुपरवाइजर, सीडीपीओ, सभी चीज़ की समीक्षा जो है कि वहाँ के लाभुक कर सकते हैं और यह उनका हक है। क्योंकि आप जो है कि एक समुदाय आधारित कार्यक्रम करती हैं और आप जो है कि अपने पोषक क्षेत्र में लाभार्थियों से घिरी हुई लाभार्थियों के बीच में ही आपका जो भी सेवा रहता है, आपकी जो भी योजनाएं हैं लाभार्थियों तक ही सीमित रहती हैं। तो पूरा हक है कि लाभार्थियों तक सभी योजनाएं, सभी सेवाएं जानी चाहिए। इसीलिए सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है ताकि आंगनबाड़ी केंद्रों से मिलने वाले सभी प्रकार की सेवाएं, सभी प्रकार की योजनाएं लाभुक तक पहुंच सकें। तो हमें क्या करना है कि लाभुक सभा, देखिए, आंगनबाड़ी केंद्र के पोषक क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों 18 वर्ष से अधिक, यानी कि जो 18 वर्ष से ऊपर होते हैं वे वयस्क हैं, कि एक सभा जो आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यों का निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन करेगी। यानी कि 18 वर्ष से ऊपर के जो भी युवा हैं, युवक हैं, वयस्क हैं, महिला हो पुरुष हो, सभी को बुलाना है जो कि आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद से हमें क्या करना है कि इस कार्यक्रम को लिखना शुरू कर देना है। तो लिखना कैसे है, देखिए, यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिए। भले वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। चलिए वीडियो हम लोग लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, आज के इस सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम में सामाजिक अंकेक्षण समिति के लिए विचारणीय बिंदु। पहला, आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन की नियमितता तथा बच्चों की उपस्थिति की समीक्षा इस बैठक में की गई। दूसरा, आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों की साफ सफाई तथा केंद्रों की साफ सफाई तथा आसपास के परिसर की साफ सफाई पर भी चर्चा किया गया। प्रत्येक माह में आंगनबाड़ी से मिलने वाले THR तथा 3 से 6 वर्ष के बच्चों के पूरक पोषाहार की चर्चा की गई। बच्चों में टीकाकरण, वजन माप, लंबाई माप, स्कूल पूर्व शिक्षा में बच्चों में होने वाले समुचित विकास बदलाव पर चर्चा किया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए स्थापित नियमों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा, आधारभूत संरचना, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, खेलने की जगह, स्कूल पूर्व शिक्षा किट्स, मेडिसिन किट्स, ब्लीचिंग पाउडर, साबुन, खाना बनाने हेतु पर्याप्त बर्तन आदि की भी समीक्षा की गई। अब देखिए, आंगनबाड़ी द्वारा मिलने वाली सभी लाभ योजना की चर्चा की गई, जैसे कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, परवरिश योजना, जिला एवं बाल संरक्षण योजना, पोशाक योजना आदि। यानी कि आपके लाभुक आपसे कोई भी सवाल पूछेंगे, किसी भी योजना के बारे में चर्चा करेंगे और आपको जो है मिलने वाली सभी प्रकार की योजनाओं के बारे में बताना है, सभी प्रकार की सेवाओं के बारे में बताना है। आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर भोजन की गुणवत्ता के बारे में चर्चा होगी, आपके आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों की साफ सफाई के बारे में चर्चा होगी और साथ ही साथ स्कूल पूर्व शिक्षा में आप क्या सिखा रही हैं, आपका आंगनबाड़ी केंद्र समय से खुल रहा है, सेविका समय से आ रही है, सहायिका समय से आ रही है, इन सभी बातों की चर्चा उस सामाजिक अंकेक्षण के बैठक में होगी, ठीक है। देखिए, अन्य बातों को मौखिक रूप से चर्चा में शामिल किया गया, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि बहुत सारी बातें होती हैं उस 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे के कार्यक्रम में, जो कि कॉपी में लिख पाना संभव नहीं है। तो आखिरी में लिख देंगे कि अन्य बातों को मौखिक रूप से चर्चा में शामिल किया गया, जैसे कि सेविका सहायिका के कर्तव्य की पूरी तरह से बैठक की कार्यवाही बैठक के अंत में आवश्यक रूप से पढ़ने के बाद सभी उपस्थित सदस्यों के नाम और हस्ताक्षर निम्न है। यानी कि सेविका सहायिका के सभी कार्यों की समीक्षा कर लेने के बाद से जो है कि कार्यवाही पंजी को बैठक के अंत में पढ़ करके पूरा सुनाया गया और उसके बाद से जो भी बैठक में शामिल थे उनसे उनका हस्ताक्षर लेंगे। तो एक तरफ उनका नाम लिख देंगे और एक तरफ उनका हस्ताक्षर ले लेंगे। साथ ही साथ लिख करके यहाँ समाप्त भी करना है कि इस प्रकार से आज की सभा समाप्त की जाती है। सेविका सह अध्यक्ष जो है कि यहाँ पे हम लोग अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे द्वारा साझा की गई यह यूजफुल और नॉलेजेबल वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे यूजफुल वीडियो पाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्ते।